हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे एसके सोनभद्रा ब्लॉग पर। आज हम पहाड़ी सफारी कॉटेज से मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जा रहे हैं, जो कि यहाँ का फेमस टेम्पल है और जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। देखिए दोस्तों, ये अंकल जी स्कूटी से बहुत दूर से हम लोग के आगे आगे चले जा रहे हैं। शायद इनको भी मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल जा रहे हैं ये लोग भी दर्शन करने, और इसी बहाने हम लोग भी इनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये घना जंगल है और इस घने जंगल में ढेर सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल के मेन गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है कि आपके साथ में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, और आधार कार्ड को ये चेक करते हैं। उसके बाद आपको जाने देते हैं। अब देखिए, हम लोग ये टेम्पल में आ चुके हैं और ये मंदिर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और हम लोग अब मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं सीढ़ियों से। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियों से अब हमें मंदिर की ओर चलना पड़ेगा। उसके पहले हमें ये एक वेटिंग हॉल है, जहाँ पे हम अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं मंदिर में जाने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है। अब हम सीढ़ी से ऊपर मंदिर की ओर चल रहे हैं और यहाँ बहुत ही चढ़ाई पे मंदिर है स्थित है, और आपको चढ़ते चढ़ते थकान महसूस होने लगता है कभी कभी। और देखिए आसपास, देखिए कि बहुत ही बढ़िया हरियाली है, नेचर व्यू आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन टेम्पल, आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा। यहाँ पे क्लाउड मंदिर के आसपास रहते हैं। उठाना पड़ेगा आगे पीछे। मेरा बेटा जो है घंटी बजाने के लिए कह रहा था, इसीलिए मैंने उसको उठा के घंटी बजवाया। और बेटी भी बार बार कह रही है कि घंटी बजाना है मुझे, भगवान को याद करना है। तो मैंने ये देखिए घंटी उसने बजाया। अब हम लोग आगे चलते हैं। बेटा फिर भी मान नहीं रहा है, वो दोबारा जो है घंटी बजाने के उस मूड में है। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आसपास के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने भगवान के।
और ये यहाँ से आपका नेचर व्यू वैली व्यू देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही ताजगी महसूस होती है और मन की शांति भी आपको मिलती है। यहाँ ये बहुत ही हाइट पे स्थित है, इस वजह से चलो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ये महादेव टेम्पल। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और देखिए यहाँ लाइन लगी हुई है, लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ के जो है मेन महादेव जी के दर्शन करने वाले हैं। जाओ जाओ सब लोग। आरो जाओ, आरो जाओ, देखो जाओ टीका लगवाओ। ए आरो जाओ, दौड़ के जाओ, टीका लगवा के पहले जा, टीका लगवा के आओ पहले जल्दी से। चल चल चल, माचिस है उसमें देखो। स्टार्ट है, घंटा बजाते हुए। घंटा हम बजाएंगे। हाँ आरो का ले लो, चलो आओ जरा, मजा लगेगा, गिरेगा। चलो चलो क्या हुआ, मना करेंगे तो देखेंगे। आते रहो, चलो जल्दी चलो ना, कुछ वीडियो कॉल बंद कर। रोक दे बेटा, अब रख ले। चलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चुनरी बांधने जा रहे हैं। यहाँ पे मान्यता है कि आप चुनरी बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक चुनरी खरीद के यहाँ पे बांध दिया है। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये देखिए मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल का सबसे टॉप पॉइंट है। यहाँ से आपको दारिमा, दानाचोली ये सब विलेज जो दिखाई देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं अपनी यादगार को बनाने के लिए, बढ़िया। और अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। मंदिर का जो बैक साइड है, जो जंगल से होते हुए एक चौली की जाली एक जगह है, वहाँ पे इन्हीं सीढ़ियों से हम जाते हैं। और हम लोग अब वहाँ पे आगे चल रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं चौली की जाली की ओर, जो कि जंगलों के बीच से होकर जाता है और सीढ़ी से आपको नीचे उतरना पड़ता है। और आसपास नज़ारे देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहीं बस जाना चाहिए। और देखिए कितने बढ़िया जंगल हैं, यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग वनस्पतियाँ होती हैं। और अब देखिए हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और बच्चे देखिए आगे आगे चल रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं चौली की जाली देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। और हम लोग अब देखिए आगे धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय करते रहिए और नज़ारों को का एंजॉय करते जाइए। अब देखिए यहाँ ढेर सारे बंदर भी रहते हैं, आप इन बंदरों से सावधान रहें और इन बंदरों को परेशान ना करें। और देखिए अब हम लोग मंदिर के जस्ट नीचे आ गए हैं। और मंदिर का एक बार आप लोग फिर से दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब आगे चलने वाले हैं। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं महादेव जी के दर्शन करके। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे जो चौली की जाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत लंबी सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है। अभी हम लोग बहुत थोड़ी सी सीढ़ियाँ बस उतरे हैं और बच्चे जो है थक चुके हैं, इसलिए वो रेस्ट करने के मूड में हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। हर जगह डस्टबिन रखे गए हैं कि आप वो कूड़ा कचरा आप डस्टबिन में ही डालें। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीढ़ी से उतरते समय बीच में रेस्ट पॉइंट भी हैं बने हुए हैं, जहाँ पे आप जूस पी सकते हैं नींबू के, और भी ढेर सारे अलग अलग फलों के जूस आप पी सकते हैं। और यहाँ देखिए ढेर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं
और बहुत सारे लोग जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यही रास्ता जो है सीधा चौले की जाली की ओर जाता है। अब हम लोग चौले की जाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये रास्ता बीहड़ जंगलों के बीच से निकलता है, इसलिए आप कुछ लोग एक साथ होके ही आगे बढ़ें। आइए और हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चे बहुत एक्साइट हैं आगे बढ़ने के लिए और वो थक भी चुके हैं। आगे वो बार बार कह रहे हैं कि हमें कहीं मैगी आप खिलाइए, इसलिए हम लोग आगे बीच रास्ते में देखेंगे कहीं कोई रेस्ट पॉइंट होगा जहाँ मैगी ये सब अगर मिल सके तो बच्चों को पहले खिलाएंगे। इधर देखते जाओ, फोटो खींचे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक बार देख लिया करो। बढ़िया व्यू है पेड़ों के बीच से। ये पेड़ की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और इन जंगलों के बीच से हम लोग को जाना पड़ता है और दोस्तों जैसे से आप आगे बढ़ेंगे आपको हल्की ठंड सा महसूस होगा और यहाँ के नज़ारों को आप लुत्फ़ उठाते जाइए। और देखिए अब यहाँ पे एक रेस्ट पॉइंट हमें मिल गया जहाँ आंटी जी का रेस्ट पॉइंट है और यहाँ पे हम आंटी जी से मैगी बच्चों के लिए बनवाएंगे और फिर इनको खिला के आगे बढ़ेंगे कुछ आराम करके। और यहाँ पे नज़ारे आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ के नज़ारे इतने अच्छे हैं, व्यू पॉइंट इतने बढ़िया हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग आंटी जी से जो है मैगी बनवा रहे हैं बच्चों के लिए और उनको खिला के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं मैगी खा के। अब आगे देखिए ये कितना घना जंगल है और ये घने जंगल में से रास्ता जाता है चौले की जाली की ओर और कुछ लोग चौले की जाली से वापस भी आ रहे हैं वहाँ पे घूम के एंजॉय करके। और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे तो आगे दौड़ते हुए ही जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग चौली की जाली की ओर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और चौली की जाली एक बहुत ही हाइट पे ऊंचाई पे स्थित एक पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा मुक्तेश्वर वैली का दर्शन होता है। मुक्तेश्वर वैली के यहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। ब्रेड पकौड़ा, जूस, फल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉफ़ी, चाय, आपको जो भी खाना पीना है कीजिए। यहाँ पे ये जो आगे पत्थर आप देख रहे हैं ये बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे लोग पत्थर पे खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं ड्रोन शॉट से। देखिए कुछ लोग जो है अपना वीडियो बनवा रहे हैं। ड्रोन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ड्रोन उड़ते हुए। ये ड्रोन देखिए उड़ रहा है और लोग वीडियो बनवा रहे हैं। और यहाँ पे जिप लाइन की भी सुविधा है, लेकिन ये जिप लाइन बहुत ही हाइट पे है, इसलिए बहुत कम लोग जिप लाइन भी करते हैं। जिप लाइन करने में आपको बहुत डर लगेगा। यहाँ पे नीचे जिप लाइन है और बाकी हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी कुछ कर लें जिप लाइन, लेकिन जिप लाइन को देखते हुए बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम लोग जिप लाइन नहीं करेंगे। हम लोग बस यहाँ पे बच्चों को घुमा के कुछ ब्रेकफास्ट अभी करने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग टाइप के जूस भी मिल रहे हैं, मौसमी, नींबू, ये सब के। और हम लोग ये जूस अभी पीने के बाद अब कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे यहाँ पे खड़े होकर इस पत्थर पे और अपनी यादों को हमेशा के लिए सजोएंगे। अब देखिए कितने ढेर सारे लोग इस पत्थर पे खड़े होकर वैली व्यू पॉइंट का जो है आनंद उठा रहे हैं। कुछ लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग जो है सेल्फी। ये देखिए दारिमा मुक्तेश्वर गाँव आपको दिख रहा है, छोटे छोटे घर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे नीचे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं। देखिए जिप लाइन करने के लिए लोग सोच रहे हैं। ये जिप लाइन का पॉइंट है, ये जो रस्सी जा रही है। जिप लाइन बहुत ही हाइट पे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही करने के लिए, बस लोग नज़ारों को कैद करना चाह रहे हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने कॉटेज की ओर वापस मंदिर से। अब देखिए हम लोग अपने सफारी कॉटेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं वापस कॉटेज की ओर। हम लोग बहुत थक चुके हैं और वापस जाने का रास्ता भी कितना मनमोहक है। ये हरा भरा हरियाली और नज़ारे कितने बढ़िया हैं। बस हम लोग वापस पहुंच रहे हैं। अब आगे आप इन नज़ारों का एंजॉय करते रहिए और आप आनंद लेते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और जगह आप एक्सप्लोर करेंगे कल, जो भालूगढ़ वाटरफॉल है, जो हमारे कॉटेज से 20 किलोमीटर दूर है।
और वो भालूगढ़ वाटरफॉल बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वहाँ पे एक वाटरफॉल है और कुछ अच्छे झील लेक्स भी हैं। वहाँ पे हम लोग कल आपको जाके एक्सप्लोर कराएंगे और आप इन नज़ारों को देखते जाइए और इस वैली पॉइंट को देखिए। अब हम लोग जो है अपने सफारी कॉटेज की ओर लगभग आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा के। और हम लोग जो है अब बहुत ही थक चुके हैं, अब कॉटेज में पहुंच के आराम करेंगे और थोड़ा ब्रेकफास्ट लेंगे। सुबह से हम लोग थक गए हैं काफ़ी। और देखिए हम लोग कॉटेज पे आ गए। अब कॉटेज में अंदर जाके हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे कुछ अच्छा सा और रेस्ट करेंगे। आप लोग हमारे इस ब्लॉग पे बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और शाम को अभी देखिए 4 बजे हुए हैं और आसपास कॉटेज के आसपास की हरियाली तो देखते ही बनता है। और हमारे कॉटेज सामने देखिए एप्पल के बागान हैं। आपको ये दिख रहे हैं एप्पल जो है, जो भी छोटे हैं सितंबर तक तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। यहाँ आसपास ढेर सारे फ्रूट्स के बागान हैं, आलू बुखारा, एप्पल,